नमो की शक्ति, प्रेम, आत्मीयता, करुणा, संवेदना के दिव्य भाव। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, गुरु तत्व, गुरु अनंत अनंत आभार, दिव्य चेतनाओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। सभी माताओं के गर्भ में पलने वाली दिव्य संतानों को चरण स्पर्श, चरण वंदन। भाव रूप से सभी एक दूसरे के गर्भ में पलने वाली चेतनाओं को कीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि हे देव शक्तियों, आपका इस धरा पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपने इस धरा को उद्भित, आनंदित, पुनीत, पावन सानिध्य में एक माँ को माँ बनने का सौभाग्य दिया। आपको नमन है, नमन है, नमन है। आप सभी माताओं को नमन। वो माँ जो गर्भ में एक दिव्य आत्मा को नर्चर कर रही है, उनका पालन पोषण, सभी माताओं को चरण स्पर्श, नमन, वंदन। भावना कीजिए कि हम गुरु तत्व के सानिध्य में, देव ऋषियों के सानिध्य में, ऋषि मंडल के सानिध्य में, ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों के सानिध्य में नवरात्र साधना के लिए पूरी तरह तैयार और संकल्पित हैं। हमारा हृदय आने वाली नवरात्रि के लिए आनंदित है, तरंगित है, उत्साहित है। अपने हाथ को अपने गर्भ में रखिए और मुस्कुराइए। अपने संतान को, संतान जो संतों की आन रखे। संतान ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना लड़का है, ना लड़की है। संतान वो है जो संत जैसी हो, जिसका हृदय ऋषि जैसा हो, जिसका आचरण संतों जैसा हो। अपनी दैवीय संतान को गर्भ से ध्यान के लिए तैयार करें। उसे बताएं कि अब हम माँ के दिव्य स्वरूपों का ध्यान करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए और मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, इसलिए ये मेरी आज्ञा भी है, तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जन्म लेने के उद्देश्य में मैं अपनी दिव्य भूमिका निभाऊंगी। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगी। भावना कीजिए कि हम आनंदित, उत्साहित हो गए और सारे नन्हे नन्हे शिशु गर्भ में हंसने लगे, खिलखिलाने लगे, मुस्कुराने लगे और उनकी दिव्य मुस्कान से आभा मंडल, देव मंडल आनंदित हो गया, पल्लवित हो गया। चारों ओर एक मधुर वातावरण बन गया, प्रकृति हंसने लगी। हमारे गर्भ में पलने वाली दिव्य चेतना, ऋषि मंडल, देव मंडल, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, ब्रह्मांड की उस दैवीय ऊर्जा को अनुभव कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हे माँ, अब हम आपके दिव्य स्वरूप का ध्यान करने जा रहे हैं। भावना कीजिए कि पंच तत्वों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। प्रकृति ने फूल बरसाए, चावल बरसाए। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी ने तिलक किया, माला पहनाई। माँ धरा ने अपना दैवीय आशीर्वाद दिया, युग निर्माण के सेनानियों का स्वागत किया। अग्नि तत्व ने एक दिव्य देव कवच दिया और अब हम ब्रह्मांड के मध्य में आदि शक्ति माँ गायत्री का ध्यान करते हुए भावना कीजिए कि ब्रह्मांड के मध्य में आदि शक्ति माँ गायत्री अपने दिव्य विस्तारित स्वरूप में प्रकट हो गई है। आया तु वरदे देवी त्रिदक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंसदा माता ब्रह्मयो नमोस्तुते। भाव रूप से आदि शक्ति माँ गायत्री को प्रणाम कीजिए। हे माँ,
हम सब आपके शरणागत हैं। हमें अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कराइए। हमें आपके सभी तत्वों का अनुभव कराइए। हम जानते हैं आप ही दुर्गा हैं, काली हैं, सरस्वती हैं, आप ही अष्टकी हैं, आप ही देवी के 9 रूप हैं। भावना कीजिए कि माँ ब्रह्मांड के मध्य से एक दिव्य मुस्कान बिखेर रही हैं। माँ के दिव्य रूप स्वरूप का ध्यान हंस पर विराजित, कमल के दिव्य आसन पर शोभमान, एक हाथ में वेद, एक हाथ में कमंडल, लाल वस्त्र, मुकुट, दिव्य औरा, ब्रह्मांड की जननी, वेद माता, आदि शक्ति माँ गायत्री अपने हृदय से अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होने लगी। और मानो माँ के हृदय से दिव्य तरंगे निकली और माँ के चारों तरफ प्रकाश के, ऊर्जा के 9 स्वरूप इकट्ठे हो गए। यही देवी के 9 स्वरूप हैं। माँ के हृदय से 9 शक्ति पुंजों को निकलता हुआ अनुभव कीजिए। माँ गायत्री के हृदय से चारों दिशाओं में 9 शक्ति पुंज। मानो माँ ने अपने रूप को विस्तारित कर दिया। ये सारे स्वरूप हमारे सामने हैं। एक एक करके हम इन स्वरूपों को प्रणाम करने लगे। माँ शैलपुत्री का दिव्य देव स्वरूप, माँ को प्रणाम। माँ शैलपुत्री से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य देव स्वरूप, जो हमें तप और ब्रह्म में आचरण करना सिखा रही है। माँ का ज्ञान स्वरूप माँ चंद्रघंटा, संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने वाली माँ कूष्मांडा, सारे विकारों पर विजय दिलाने वाली, हर वासना को उपासना में बदलने वाली माँ स्कंद माता, भीतर के देवत्व का जागरण करने वाली माँ कात्यायनी, भीतर के महिषासुर का वध करने वाली माँ कालरात्रि, हमारा लालन का पालन करने वाली, हमें प्रेम से वात्सल्य से अपनी गोदी में खिलाने वाली माँ महागौरी, समस्त सिद्धियों को देने वाली, हर सुख दुख से दूर करने वाली माँ सिद्धिदात्री, आदि शक्ति माँ गायत्री के गर्भ से, उनके हृदय से देवी के 9 स्वरूप चारों तरफ, इतना दिव्य देव वातावरण, सारा देव मंडल यहाँ उपस्थित हो गया। पंच तत्व पहले से ही थे, सारा ऋषि मंडल आ गया। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। सारा सूक्ष्म का सारा ऋषि मंडल यहाँ उपस्थित है और इस दिव्य पल का साक्षी बन रहा है और सभी माँ की स्तुति करने लगे। बीज मंत्र के साथ माँ की स्तुति कीजिए। महारूप से मंत्र को मन ही मन दोहराइए और माँ के हर स्वरूप के चरणों में फूल चावल अक्षत चढ़ाइए। माँ की आरती भाव रूप से उतारिए। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे।
ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। हर मंत्र के साथ भीतर दिव्य तरंगों ने जन्म ले लिया। जैसे जैसे माँ के चरणों के स्तुति कर रहे हैं, माँ के अलग अलग स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, मानो भीतर की दिव्यता का जागरण हो रहा है, शरणागति का भाव जाग रहा है और गर्भस्थ शिशु अनंत आनंद को अनुभव कर रहा है। पूरे भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से माँ के हर रूप स्वरूप की पूजा कीजिए। उनके दिव्य स्वरूप के दिव्य प्रकाश को अपने अंतःकरण में ग्रहण कीजिए। मानो तीनों शरीर आदि शक्ति माँ गायत्री से और नव देवियों से वो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं 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 ह्रीं मन से क्लीं दैवीय पुकार निकलने लगी। हे माँ, चामुण्डा हमें अपना लीजिए, हम आपके शरणागत हैं, शरणागत हैं, शरणागत हैं। गुरु सानिध्य में बड़ी कृपा से ये सुअवसर आना है कि हम आपसे अपने मन की बात कह सकें। अपने मन की हर बात, हर भाव मातृशक्ति के श्री चरणों में रख दीजिए। कोई भी विचार, कोई भी भाव जो आपको परेशान कर रहा हो, जो इस यात्रा में बाधक हो, उसका निष्कासन कर दीजिए भाव रूप से। हे माँ, इस विचार, इस भाव को हमसे दूर कीजिए। हमने ये आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया ताकि हम आपके शरणागत हो सकें और आपकी कृपा से उस पद को प्राप्त हो सके। हम जान सकें कि हम ही शिव हैं, हम ही सच्चिदानंद हैं, हम ही वो दिव्य प्रेम का तत्व हैं और हम ही शक्ति हैं। रूप से निष्कासन, अपने हर भाव विचार को माँ के श्री चरणों में समर्पित और अर्पित। चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं। अब कुछ क्षण माँ के एक एक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित, मुस्कुराते हुए माँ के प्रथम स्वरूप का दर्शन कीजिए, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। माँ शैलपुत्री, भावना कीजिए कि माँ शैलपुत्री से दिव्य देव आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।
माँ शैलपुत्री ने हमारे सिर पर हाथ रखा, हमें हमारे शिशु को आशीर्वाद दिया और हमारे भीतर की सारी जड़ता क्षय हो गई। माँ शैलपुत्री अपने दिव्य स्वरूप से जितना हमारे लिए आवश्यक है उतनी ही ऊर्जा के साथ हमारे मूलाधार चक्र में गुरु इच्छा से प्रवेश कर गई। अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित माँ शैलपुत्री का मुस्कुराता हुआ स्वरूप वहां स्थित। हल्का लाल रंग, चेतना लाल रंग से दीप्तिमान, गर्भस्थ शिशु माँ के साथ खेलता हुआ। भीतर की सारी जड़ता क्षय हो गई और अब मन बस माँ 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 की पुकार करने लगा। प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती हुई स्वादिष्टान चक्र पे और माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी ने आशीर्वाद स्वरूप हमें तप करने की शक्ति दे दी, साधना अनुष्ठान करने की शक्ति दे दी। अब मन केवल अपने इष्ट का चिंतन करता है। माँ के दिव्य आशीर्वाद से इष्ट चिंतन में मन लगने लगा। हल्के नारंगी रंग से चेतना उत्पन्न हो गई और माँ आवश्यक ऊर्जा अनुसार हमारे स्वादिष्टान चक्र में समा गई। नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र में माँ को स्थापित होता हुआ अनुभव कीजिए। आनंद ही आनंद, शिशु की प्रसन्नता चरम पर पहुंच रही है। वो जगत जननी के अलग अलग स्वरूपों की ऊर्जा ग्रहण कर रहा है और शिशु का माँ से संवाद गहरा होता जा रहा है। संतान इस दिव्य पल को जन्म लेने के बाद भी कभी नहीं भूल पाएगी। ऐसा दिव्य देव भाव। और जो लोग गर्भावस्था में नहीं हैं, वो इस दिव्य क्षण के साक्षी हैं, जहाँ इतनी अजन्मी संतानें इतनी दिव्य चेतनाओं के बीच बैठकर हम ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इन दिव्य चेतनाओं का आशीर्वाद लें और इनके लिए प्रार्थना कर सकें। ये युग निर्माणी संतानें गुरु का सपना साकार करने के लिए इस धरा पर आ रही हैं। प्रसन्नता, आनंद, मुस्कुराहट, ऊर्जा ऊपर की ओर मणिपुर चक्र पर स्थित होती हुई। मणिपुर चक्र सविता का दिव्य स्थान। माँ चंद्र घंटा, चंद्रमा का दिव्य प्रकाश अर्थात ज्ञान का दिव्य प्रकाश सिर पर धारण करते हुए जिनकी मीठी घंटे की ध्वनि से आत्मा आनंदित और तरंगित हो जाती है। मानो उन्होंने हमारी चेतना में अपने आशीर्वाद से समस्त ज्ञान भर दिया है। हमारी चेतना, हमारा अंतःकरण अहंकार से वैराग्य की ओर चलने लगा है और माँ अपने दिव्य स्वरूप से हमारे नाभि चक्र में आकर स्थित हो गई हैं और शिशु मानो चंद्रमा की गोदी में खेलने लगा है। शिशु का भावनात्मक निर्माण माँ के आशीर्वाद से गर्भ में ही होने लगा है। शिशु की दिव्यता को मन नमन करने लगा है। बार बार शिशु को छाती से लगाने का मन करने लगा है। शिशु की मुस्कान अनुभव होने लगी है। हृदय पर इतनी दिव्य देव तरंगे, पूरे शरीर में रोमांच हो गया है। अगर आप इस दिव्य क्षण को अनुभव कर पा रहे हैं तो कृतज्ञता के भाव से खिलखिलाकर मुस्कुराइए। चामुंडाय विच्चे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्राण ऊर्जा और ऊपर ऊर्ध्वगामी होती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई। जैसे जैसे प्राण ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, हम बहुत हल्का हल्का और हल्का अनुभव कर रहे हैं।
आनंदित और तरंगित अनुभव कर रहे हैं। ध्यान हृदय चक्र पर, ध्यान माँ कूष्मांडा, वो जो सविता के गर्भ में स्थित है, वो जो सविता के ताप को सह सकती है, वो जो समस्त सृष्टि को अपने गर्भ में रखने की शक्ति रखती है, वो माँ कूष्मांडा अपने दिव्य रूप स्वरूप से हमें आशीर्वाद दे रही है। उनका प्रकाश ऐसा जैसे हजारों सविता एक साथ चमक रहे हो। उनके भीतर प्रेम ही प्रेम, मानो उन्होंने हृदय की ओर एक नजर देखा और हृदय से सारी संकीर्णता क्षय हो गई। हृदय में जो भी अनावश्यक भाव आज तक भरे थे, वो सब एक पल में क्षय हो गए। चेतना विकारों से मुक्त हो गई। केवल प्रेम, संवेदना और करुणा के भाव हृदय में रह गए। हर किसी के लिए प्रेम, प्रेम और प्रेम की तरंगे जागृत होने लगी। सब मेरे हैं, कोई पराया नहीं है और मैं सबकी हूँ। सब में मेरे इष्ट बसते हैं, जो मुझ में है वही सभी में है। भीतर क्षमा के, कृतज्ञता के दिव्य भाव जन्म लेने लगे। माँ के नेत्रों से निकलने वाली इन तरंगों ने हृदय को आनंद से भर दिया और अब माँ अपने दिव्य स्वरूप से हल्के हरे रंग की आभा लिए हृदय में स्थान ग्रहण कर रही है। अपने हृदय रूपी मंदिर में माँ को स्थान दीजिए। चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। गर्भस्थ शिशु गर्भ से सभी को प्रणाम कर रहा है। उसने अपने आसपास इतनी सारी दिव्य चेतनाओं को अनुभव कर लिया है, इतनी सारी माताओं की प्रार्थनाओं को अनुभव कर लिया है और वो वहीं से सभी के लिए प्रेम तरंगे भेज रहा है और गर्भ से ही हम उसे देने का भाव सिखाने लगे हैं। माँ के इस दिव्य रूप स्वरूप से गर्भस्थ शिशु में देने का भाव जागृत हो गया है और प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई माँ स्कंद माता का ध्यान करती हुई मानो अब शिशु को शौर्य और साहस का सबक सिखाया जा रहा है। प्रेम अर्थात साहस, प्रेम अर्थात युग निर्माण के लिए बलिदान हो जाना, प्रेम अर्थात गुरु का कहना मानना, प्रेम अर्थात गुरु के कहे अनुसार चलना। माँ स्कंद माता जो कार्तिकेय की भी माता है, हमारे भीतर मातृत्व भाव का जागरण कर रही है। हम ममता भाव से मुक्त हो गए और मातृत्व भाव में स्थित हो गए, अर्थात हमारे भीतर प्रेम का वो दिव्य स्तर जागृत हो गया जहाँ हम अनादित भाव से माँ होने की दिव्य भूमिका निभाएंगे। हम ये जानते हैं कि गर्भ में पलने वाली चेतना परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी गुरु तत्व को हमारे इष्ट को समर्पित है और हम जन्म दात्री के रूप में एक भूमिका निभाना चाहते हैं और हम माँ स्कंद माता से वही दैवीय आशीर्वाद ले रहे हैं। हे माँ, हमें शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए कि हम गर्भ की इस संतान की अच्छे से परवरिश करें और अनासक्त भाव से उसको उसके मूल उद्देश्य को पूर्ण करने में मदद कर सके, उसकी आत्मा के उद्देश्य की प्राप्ति में उसके सहायक बन सके। भावना कीजिए, माँ स्कंद माता ने तिलक लगाकर आशीष दिया, सिर पर हाथ रखा और गले लगा लिया। मुझे ऐसी माँओं की बहुत आवश्यकता है जो अनासक्त भाव से अपनी संतान की परवरिश करने के लिए तैयार है, जो अपनी संतान को विवेकानंद बनाने के लिए तैयार है, जो अपनी संतान को भगत सिंह बनाने के लिए तैयार है, जो अपनी संतान में भक्तिमती मीरा के जागरण के लिए, दैवीय अहिल्या के जागरण के लिए तैयार हैं। और हमने संकल्पित होकर हाँ कहा। हाँ माँ, हम इस आत्मा की दिव्यता के जागरण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, हमें आशीष दीजिए। और आशीष स्वरूप माँ स्कंद माता हमारे विशुद्धि चक्र में हल्के नीले रंग के साथ प्रवेश कर गई, यानी संतान की व्यापकता और हमारी व्यापकता पूरे ब्रह्मांड में गुरु सानिध्य से फैलने लगी। इस भाव को
इस ऊर्जा को एब्जॉर्व कीजिए, भीतर ग्रहण कीजिए और शिशु के आनंद की कोई सीमा नहीं, क्योंकि शिशु निश्चिंत हो गया है। इस धरा पर मेरा उद्देश्य मेरी जन्मदात्री अवश्य पूर्ण कराएगी। मेरी जन्मदात्री ने मुझे गर्भ में ही वचन दे दिया और वो अपना वचन जरूर निभाएगी। कुछ पल अपने शिशु से मानसिक संवाद कीजिए और उसे माँ स्कंद माता के दिव्य स्वरूप से मिलवाइए। चामुंडाय विच्चे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे चामुंडाय विच्चे आनंद ऊर्जा परमानंद में बदलती हुई विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती हुई माँ कात्यायनी का ध्यान। आज इस क्षण हमारे भीतर एक बालक की सरलता भी है और एक माँ की दिव्यता भी। अब हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो गई है कि हम एक दिव्य संतान का लालन पालन कर सके। माँ कात्यायनी की दैवीय शक्ति, और एक तरफ हम स्वयं अपनी माँ के छोटे बालक भी हैं। दोनों भूमिकाओं में खुद को देखिए। कभी स्वयं को एक नन्हे बालक के जैसे माँ के आंचल में देखिए और कभी स्वयं को एक दिव्य माँ की भूमिका निभाते हुए देखिए, अनुभव कीजिए। और दोनों ही भूमिका गुरु के सानिध्य में श्रेष्ठता से निभा पा रहे हैं, ऐसा भाव कीजिए। एक तरफ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखा रहे हैं और एक तरफ हम अपने गर्भस्थ संतान को जीवन रूपी इस पाठशाला में, पृथ्वी रूपी इस पाठशाला में दैवीय जीवन जीने की सीख दे रहे हैं। दोनों घटनाक्रम एक साथ घटित हो रहे हैं। विचार की सरलता भी जागृत है और मातृत्व भाव की दिव्यता भी। और इसी भाव के साथ माँ कात्यायनी ने गाढ़े नीले कृष्ण वर्ण के साथ आज्ञा चक्र में प्रवेश किया। भीतर का संपूर्ण ज्ञान जागृत हो गया। अनंत जन्मों का प्रेम ज्ञान मानो भीतर प्रकाशित हो गया और जितनी आवश्यकता है उतना ईश्वर हमारे भीतर है। हमें हमारे दैवीय स्वरूप का भान हो गया। अब स्वयं को दुर्गा स्वरूप देखिए, भावना कीजिए कि हम ही वो मातृ शक्ति हैं, हम ही वो दुर्गा शक्ति हैं, हम ही वो दैवी शक्ति हैं। हम सबके भीतर उस दैवी शक्ति की स्थापना हो चुकी है। आज्ञा चक्र पर सारी स्मृति साफ साफ सामने प्रकट हो गई। भीतर का राधा तत्व, भीतर का शिव पार्वती तत्व, गौरी तत्व, नारायणी तत्व पूरी तरह जागृत हो चुका है। प्राण शक्ति प्रेम, करुणा, दया के दैवीय भावों से भर गई है। उदारता का दैवीय भाव भीतर जन्म ले चुका है। केवल सबके मंगल का भाव और पुकार। माँ को दैवीय पुकार लगने लगी है। हे माँ, आपकी कृपा से ये पल मिले हैं। अब हम पर, हमारी संतान पर कृपा कीजिए कि हम सदा इस दैवी पल में स्थित रहें और आपका चिंतन कभी छूटने न पाए। अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने प्रभु से शरणागति की पुकार लगाइए। हे माँ, हे गुरु शक्ति, हमारे भीतर झांक कर देख लीजिए। अगर अभी भी कोई विकार शेष है तो हम स्वयं को आपको समर्पित और अर्पित करते हैं। इन विकारों से बाहर निकालिए और हमारी चेतना की दिव्यता को जागृत कीजिए। और इस भाव के साथ माँ कालरात्रि का ध्यान, माँ कालरात्रि का दिव्य सौम्य स्वरूप, और उनके स्वरूप में इतनी शक्ति है कि उनकी एक नजर से ही सारे विकार क्षय हो सकते हैं। माँ ने अपनी प्रेम भरी नजर से हमें देख लिया है और माँ की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर गई है। अपने आप को स्थिर छोड़ दीजिए, ढीला,
और इस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। तीनों शरीरों में कहीं पर भी कोई अनावश्यक ऊर्जा है तो माँ की इस नजर से, माँ के दिव्य प्रेम प्रकाश से वो क्षय होने लगी है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 ऊर्जा शरीर जागृत हो गया है, अपने भीतर की दिव्यता का जागरण, मानो हम दिव्य श्वेत हो गए। ह्रीं सिर से लेकर पांव तक अपने आप को श्वेत वर्ण देखिए, मानो भीतर जितने भी कषाय कल्मश थे वो क्षय हुए और संपूर्ण दिव्यता अनुभव होने लगी। ट्रांसपेरेंट, हमारी ऊर्जा पूरी तरह पारदर्शी हो गई। माँ महागौरी की दिव्यता अनुभव होने लगी। अपने सामने माँ महागौरी के दिव्य स्वरूप को देखिए, माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप को देखिए, ह्रीं माँ को नमन वंदन कीजिए और माँ की पुकार लगने लगी। पुकार गहरी होती जा रही है और माँ मुस्कुरा रही है, मानो सप्त चक्रों को भेदकर माँ के इस दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई है। अनंत तपस्याओं के बाद, अनंत साधना अनुष्ठानों के बाद, बहुत सारे अभ्यास के बाद ये दिव्य पल आया है। माँ के चरणों में शरणागत हो गए कि माँ, अब जो आज मिली हो तो सदा सदा साथ रहना। और माँ ने प्रेम से अपना हाथ हमारे सिर पर रख दिया और हमने अपना सिर माँ की गोदी में टिका दिया। अपने सिर को माँ की गोदी में, माँ के आंचल में रख दीजिए। माँ, हम अकेले नहीं हैं, हमारी गर्भस्थ संतान भी जो आप ही की संतान है, हम तो मात्र उसे जन्म देने का माध्यम है, वो भी साथ आई है। और मानो माँ ने अपना दिव्य परम तेजस्वी श्वेत प्रकाश हमारी चेतना में बहा दिया। हमारा ऑरा माँ महागौरी के ऑरा से एक हो गया। चारों तरफ एक दिव्य वातावरण छा गया और हम अपने भीतर उस प्रेम को अनुभव कर पा रहे हैं जो माँ का हमारे लिए है। वही प्रेम हमारे हृदय में समष्टि के लिए बहने लगा है। मन परमार्थी हो गया है, आनंदित हो गया है और माँ से एकत्व अनुभव होने लगा है। चामुण्डाय विच्चे। ऐं माँ के वात्सल्य को ह्रीं प्रेम से ग्रहण कीजिए। माँ से ढेर सारी बातें कीजिए। माँ प्रेम से सिर से लाए जा रही हैं। माँ ने चामुण्डाय अपना हाथ विच्चे। हमारे गर्भ पर रख दिया और मानो शिशु के भीतर दिव्यता का संचार कर दिया। शिशु ने माँ का हाथ ही पकड़ लिया। शिशु का माँ से संवाद होने लगा। शिशु के भीतर की दिव्य चेतना पूरी तरह जागृत है। उसे पता है कि वही जगत जननी है जो अनंत जन्मों से मेरी माँ है और आज मेरी माँ के कारण, मेरी जन्मदात्री के कारण मेरा इनसे पुनः मिलना हुआ है। शिशु ने आपको भी बहुत सारा प्रेम दिया, मानो आपको प्रेम से आप ही का शिशु गर्भ से छूने लगा। कभी आपके गालों को स्पर्श कर रहा है, कभी आपके बालों को। मातृत्व भाव की गहरी भावना ने हृदय में जन्म ले लिया। एक तरफ आप अपनी माँ के साथ और एक तरफ गर्भस्थ संतान अपनी जगत जननी और आपके साथ। और माँ
माँ महागौरी का ये दिव्य स्वरूप सिद्धिदात्री के रूप में बदल गया, जो समस्त सिद्धियों को देने वाली है। और हमने विकल होकर माँ से कहा, माँ ये रिद्धि सिद्धि हमें नहीं पता, हमें तो बस इतना पता है कि हमें पुकार दे दो, नाम जप दे दो, ध्यान दे दो, चिंतन दे दो, श्रेष्ठ आचरण दे दो। हम अपने गुरु के कहे अनुसार जीवन का हर पल जी सके, वो शक्ति और सामर्थ्य दे दो। हम माँ सिद्धिदात्री के चरणों में श्रेष्ठता के वरण के लिए, दिव्यता के वरण के लिए नतमस्तक होकर बैठ गए। हे माँ, हमारे भीतर प्रेम, करुणा, संवेदना का झरना बहा दो। हमें एक दैवीय माँ बना दो। हमें कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। हम हर कष्ट, हर तप करने को तैयार हैं। हमारे भीतर दैवीय संकल्प जगा दो और मानो माँ सिद्धिदात्री के दिव्य आशीर्वाद से हमारे भीतर संकल्प उठने लगे। अपने अंतःकरण को टटोलिए और भाव रूप से इस नवरात्रि का संकल्प मन ही मन उठाइए। जो भी संकल्प आपके मन में आ रहा है वो दैवीय संकल्प है और वो संकल्प परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए वो स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। बिना किसी भय के इस दैवीय संकल्प को समर्पित हो जाइए। मानो माँ आपके कान में संकल्पों को धरा रही हैं कि आपकी चेतना के अनुसार आपको क्या संकल्प लेना है। कुछ क्षण दैवीय संकल्प भाव मन ही मन। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। जो भी संकल्प आत्मा में उदित हुए उन्हें गुरु तत्व का दिव्य संरक्षण मिल गया। भावना कीजिए कि गुरु जी ने तिलक लगाया, फूल चावल चढ़ाए, माता जी ने कलावा बांधा और वो संकल्प आत्मा का संकल्प हो गया और उसे गुरु का बल मिल गया। गुरु जी, माता जी ने आश्वासन दिया कि तुम्हारे भीतर से जो भी संकल्प उदय हुआ है वो पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है। मैं उस संकल्प के साथ हूँ। तुम बस अभ्यास और प्रयास की यात्रा पर चलो। तुम्हारे सारे दैवीय संकल्प सदा पूर्ण होंगे, पूर्ण होंगे, पूर्ण होंगे। गुरुदेव माता जी का आश्वासन पाकर मन आनंदित और प्रसन्न हो गया। गुरु तत्व के संरक्षण में दिव्य देव संकल्प हुआ और माँ के 9 स्वरूप आत्मा में समा गए। पुनः एक बार 1 मिनट के अंदर अपने भीतर झांकर देखिए। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक ऊर्जा ही ऊर्जा, माँ के दिव्य हर स्वरूप की दैवीय ऊर्जा। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्ठमाला, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, सबके दिव्य देव स्वरूप चेतना में जीवंत जागृत गुरु तत्व का दिव्य देव संरक्षण और ध्यान पुनः आदि शक्ति माँ गायत्री की ओर, जिनके हृदय से ये सारे स्वरूप प्रकाशित हुए। मन माँ गायत्री को नमन वंदन करने लगा।
हे आदि शक्ति, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, आप हमारी सर्वस्व है, सर्वस्व है, सर्वस्व है। आपकी छत्र छाया पाकर मन आनंदित और प्रसन्नचित हो गया। एक गायत्री मंत्र के साथ माँ के श्री चरणों में नमन वंदन। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना कीजिए, आदि शक्ति माँ गायत्री ने अपना आशीर्वाद दिया और अपने इस दिव्य स्वरूप को समेट लिया। माँ के 9 स्वरूप माँ के गर्भ में पुनः समा गए और माँ का, आदि शक्ति माँ गायत्री का आशीर्वाद, उनका दिव्य स्वरूप हमारी चेतना में प्रकाशित हो गया। स्वयं को माँ में विलीन होता हुआ अनुभव कीजिए। हम माँ के भीतर विलीन हो गए, माँ और हम एक ही हो गए। हे माँ, हम आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं और सदा सदा आपके ही रहेंगे। हम शरणागत हैं, शरणागत हैं, शरणागत हैं। हे जगत जननी, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, सभी का मंगल करो, सभी का मंगल करो, सभी का मंगल करो। अंतःकरण में सभी के मंगल का भाव जन्म लेने लगा। इस दिव्य देव पल में मन सबके मंगल के लिए प्रार्थना करने लगा। कि दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। धीरे धीरे सहज अवस्था में आ जाइए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने आप को पूरा समय देते हुए एकदम सहज अवस्था। और पुनः सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गर्भ में पलने वाली दिव्य संतान को नमन वंदन, चरण स्पर्श। आप सभी की दिव्यता को नमन, आभार, आभार, आभार।